अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चूंटियां मीठी चीजों के ऊपर क्यों आ जाती हैं? और क्या आप उस डॉक्टर के बारे में जानते हैं जो सर दर्द जैसी बीमारियां ठीक करने के लिए सर में ड्रिल चला के उसे ठीक करता था? है ना अजीब? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, दोस्तों आपने देखा होगा कि घर में भी कुछ मीठा या फिर चीनी गिर जाए तो फौरन ही चूंटियों की फौज आ जाती है। क्या आपने सोचा है कि चूंटियां मीठे की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होती हैं? तो अगर नहीं सोचा तो मैं आज आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम इंसान मीठा खाते हैं, या यूं कहूँ कि कुछ लोगों को एकदम से मीठा खाने की तलब होती है। मीठा ग्लूकोज एनर्जी का एक इंस्टेंट स्टोर है और इसकी डोज लेते ही हमारे जिस्म को और अच्छा महसूस होता है। आपने अगर चूंटियों की लाइफस्टाइल पर गौर किया होगा तो ये बहुत ही भागदौड़ करती रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब इन चूंटियों को जमीन पर गिरा हुआ मीठा मिलता है तब उसे पेट में हार्मोन्स की तादाद से एक केमिकल की एक ट्रेन को छोड़ती हुई अपनी कॉलोनी वापस आ जाती है, जिससे ये चूंटी उस लाइन से बाकी चूंटियों को खाने का रास्ता बताती है। साथ से वो पेट से मीठा निकाल कर बाकियों को ये समझाती है कि उस ट्रेल की दूसरी तरफ उन्हें क्या मिलेगा। दोस्तों, ग्लूकोज की इस न्यू सप्लाई का पता लगते ही सब आंट उस तरफ चली जाती हैं और देखते ही देखते वहाँ चूंटियों का खूब मेला आ जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये चूंटियाँ मीठी चीजों पर ही आती हैं। मरे हुए कीड़ों, फल सब्जी वगैरह पे भी ये चूंटियाँ अपनी खुराक को तलाश करती हैं। नंबर 2, दोस्तों आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अपनी पिक्चर को पोस्ट करते होंगे, लेकिन हमेशा ही इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर पब्लिक के साथ शेयर करना कोई आसान काम नहीं होता। आप में से कितने लोग इंटरनेट पर अपलोड होने वाली पहली पिक्चर के बारे में जानते हैं? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, इंटरनेट हमें मिस्टर टिम बर्नर्स की रिसर्च से मिला, जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में काम करते हैं। और वहाँ पर एक ग्रुप था जिसका नाम लेस हॉरिबल नेट्स था, जिसमें वहाँ पर काम करने वाले साइंटिस्ट की वाइफ के अलावा उनकी सिक्योरिटी भी थी। टिम बर्नर्स ने इसी प्रोटी फोटोग्राफ को फोटोग्राफ वर्जन 1 में एडिट करके ये पोस्टर बनाया था और इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और इसी इमेज को इंटरनेट पर पहली पिक्चर होने का अवार्ड अपने नाम किया। नंबर 3, दोस्तों मार्केट में किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च होने से पहले उस पर बहुत से ट्रायल और टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट से ऐसे डिजास्टर को अंजाम दे देते हैं जिनसे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक ऐसा ही वाकया साल 1998 में ट्रैक जॉइन सोनी को अपने साथ लाख से ज्यादा कैमरास को वापस बुलवाना पड़ा था और इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों, कैमरा इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की मदद से नाइट विजन अनेबल था, जिसका काम रात को अंधेरे में पिक्चर क्लियर लाना था। लेकिन जब इंफ्रारेड लेंस को दिन में इस्तेमाल किया जाता है तो ये पिक्चर जो दिन में ली जाती है उनकी बॉडी तक को स्कैन कर लेता था। उनके टैटूज, अंडरगारमेंट्स और बॉडी पार्ट्स कैमरे में साफ नजर आते थे। फिर जब इस कैमरा से कैप्चर की जाने वाली पिक्चर गर्ल्स की अपलोड होने लगी इंटरनेट पर, तो मीडिया ने खूब इस खबर को बढ़ावा दिया और फिर सोनी कंपनी ने अपनी सेल होने वाली पैकेजेस को रिकॉल करना पड़ा। दोस्तों, ये सोनी कंपनी के लिए खूब लॉस था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और अब आप ऐसे इंटरनेटेड कैमरास एक सिंपल गूगल रिसर्च से मिल जाएंगे। नंबर 4, दोस्तों इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाएंगे जो अपने पेशेंट को मेंटल इलनेस से ठीक करने के लिए उनके सर में ही होल्स ड्रिल कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि दिमाग में इमोशनल कनेक्शन की पहेली उसने सॉल्व कर ली है। और ये थे अमेरिकन न्यूरोलॉजिक वाटर सैमन, जिन्होंने प्रीफेमेंटल प्रोसेस के इस प्रोसीजर को डेवलप किया था। इस प्रोसीजर में एक आइस पिक के थ्रू आंखों के सॉकेट के रास्ते फ्लैट रोब्स और थर्मल के कनेक्शन को डिस्पैच करना शामिल था। साल 1936 में अपने पहले पेशेंट पर ऑपरेट करने के बाद इन्होंने 3400 लोगों पर लोबोटोमी परफॉर्म की, जिनमें से कुछ औरतें ही थी। लेकिन ठीक होने के बजाय इनके पेशेंट की हालत मेंटली और फिजिकली और ही खराब होती गई और ये हालत के 15% से ज्यादा पेशेंट बच ही नहीं सके थे। रोज मैरी अमेरिकन रिचमैन जॉन एफ कैनेडी की बहन थी, जो डॉक्टर की एक फेमस पेशेंट रही है, जिनके दिमाग पर इनके ट्रीटमेंट का इतना नुकसान पहुंचा। फिर रोज मैरी को फुल टाइम केयर में रखना पड़ा। फिर डॉक्टर की इस प्रैक्टिस को स्टॉप किया गया, लेकिन इनका ये प्रोसीजर दुनिया के सबसे क्रूअल मेडिकल ट्रीटमेंट में हिस्ट्री में शामिल है। नंबर 5, दोस्तों प्यार किसी सरहद, किसी बंदिश को नहीं मानता, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको इस फैक्ट में बताने वाला हूँ वो यकीनन आपको इम्प्रेस कर देगी। ये लव स्टोरी साल 1975 में कैनवोर्ड में सिगरेट बनाने वाली एक आर्टिस्ट पीके महानंदिया और यूरोप के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली चार्ल्स टाउन की ये बात तब की है जब फेमस हिपी ट्रेल को फॉलो करती हुई शार्फ जरूरत के रास्ते दिल्ली पहुंची थी। जहां एक दिन वो अपना पोर्ट्रेट बनवाने महानंदिया के पास गई और पोर्ट्रेट बनवाते बनवाते ये दोनों
दोनों एक दूसरे में बातों में कैसे खो गए, कब उन्हें प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने शादी भी कर ली और फिर शार्लेट को वापस जाना पड़ा तो महानदिया ने उसको प्रॉमिस दिया कि वो स्विट्जरलैंड जरूर आएगा। शार्लेट तो चलेगी लेकिन महानदिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टिकट भी खरीद सके। उसने अपना सब कुछ बेच दिया और फिर साइकिल खरीद कर 22 जनवरी 1977 को अपने 6000 लंबे सफर पर निकला। कभी ट्रक में लिफ्ट और कभी सैलरी के बदले खाना मिल जाता। बहुत से बॉर्डर उसने बगैर वीजा के पार किए थे। अपनी साइकिल को एक स्लीपिंग बैग के सहारे पीके महानंदिया अपने 4 मंथ के लंबे एडवेंचर के बाद 28 मई 1977 के दिन यूरोप में अपनी बीवी शैर्लेट से मिलने में कामयाब हो गए। और दोस्तों ये जोड़ी आज भी सलामत है और पीके अब भी स्वीडिश गवर्नमेंट में आर्ट और कल्चर के एडवाइजर भी हैं। प्यार की इस कहानी में बहुत सा ट्विस्ट है जिसको जानने के लिए आप बुक पढ़िए, अमेजिंग स्टोरी ऑफ मैन हु साइकिल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप फॉर लव की कहानी कह सकते हैं। नंबर 6 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जहरीला पौधा भी है जिसके जहर से मरे आदमी की मौत फेस पर एक स्माइल के साथ होती है। और इस जहरीले पौधे का जहर हमें रोमन की हिस्ट्री से भी मिलता है। इस जहरीले पौधे का नाम है वाल्टर हेमलॉक जो अक्सर दुनिया के जहरीले पौधे की लिस्ट में टॉप पर आता है। और इसके जहर से मरने वाले इंसान की शक्ल कुछ ऐसे हो जाती है, ऐसे लग रहा होता है कि वो हंस रहा है। इस स्माइल को सैगोनिक स्माइल भी जाना जाता है। इस प्लेनेट में मौजूद एंटीट्यूड नाम का जहर इतना खतरनाक है कि इसे इंजेक्ट करने के बाद 3 घंटों में इंसान की मौत हो जाती है। इंसान की जान बच भी जाए तो दर्द, बुखार, सीसर, पैरालिस अटैक इसकी हालत और खराब कर देते हैं। और ये पौधा बिल पार्सल की तरह ही नजर आता है जिसकी वजह से अक्सर इसे गलती से टेक केक करते हैं जिसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। नंबर 7 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमें पानी हमेशा बैठ के सुकून से पीना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पानी खड़े होकर पीते हैं तब आप अपनी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस की डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिससे पानी आपकी नज्म में बगैर अब्जॉर्ब किए किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए पहुंचा देता है। और दूसरा आपको ज्वाइंट में फ्लूइड की एक्युमुलेशन की भी खतरा रहता है जो कि एथराइटिस जैसे बीमारियां पैदा करती हैं। पानी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए उसे सही से बैठ कर सुकून से पीना चाहिए। इसलिए ये सबसे खास बात है कि पानी बैठ के पीना भी सुन्नत है और सुन्नत पर अमल करना हमेशा ही ईमान का हिस्सा है। इसलिए हमारे बड़े अक्सर हमें यही नसीहत करते नजर आते हैं कि बेटा पानी हमेशा बैठ के 3 सांसों में पिया करो। नंबर 8 इंसान के जिस्म की एक लिमिट होती है और हम बियॉन्ड द लिमिट जाके कुछ नहीं कर सकते। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप ग्राउंड फ्लोर से जंप करके किसी भी बिल्डिंग के 10th फ्लोर तक जा सकते हैं, ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लिमिट से बाहर की चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारे सामने ऐसे भी इंसान आते रहते हैं जो इंसानी जिस्म से ऊपर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनको देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। और उनमें से एक शख्स है अमेरिका के डीन कर्नेज। इन्होंने साल 2005 में 8 घंटे 44 मिनट तक लगातार दौड़ लगाकर एक बहुत ही शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने इसे बगैर रुके पूरा किया था। मतलब कि बिल्कुल दोस्तों ये कंटिन्यूसली दौड़ते रहे थे। इन्होंने इस दौड़ में 560 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इतनी दूरी अगर हम कार से भी ड्राइव करें तो हम थक जाते हैं। ये कंटिन्यूस 560 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। सीरियसली अमेजिंग है। नंबर 9 क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी हम तेज लाइट वाले रूम में बैठते हैं तो उस कंडीशन में हमें बहुत देर से और कम नींद आती है, और इसके ऑपोजिट जैसे ही हम हल्की लाइट में अंधेरे वाले रूम में लेटते हैं या बैठते हैं तो उस कंडीशन में हमें काफी जल्दी और गहरी नींद आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे आसपास के सिचुएशन के हिसाब से हमारे कॉन्शियस माइंड को अपडेट करता है, और इसीलिए जैसे ही हम अंधेरे में कमरे में जाते हैं तो ब्रेन के पिलन ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन्स जैसे ही हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस को भी कहा जाता है रिलीज होने लगता है। जैसे ही ये हार्मोन्स ज्यादा मिकदार में हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, हमारा ब्रेन बहुत ही सुकून और स्लीपी फील करता है और हमें गहरी नींद और अच्छी नींद आने लगती है। और जैसे ही हम ज्यादा रोशनी वाले रूम में जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन में ये हार्मोन्स बहुत ही कम मिकदार में या ना होने के बराबर रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। और यही सबसे बड़ी वजह है जिन लोगों की बॉडी में हार्मोन सही पैटर्न में रिलीज नहीं होते उन्हें अंधेरे में भी बहुत मुश्किल के साथ नींद आती है। नंबर 10 क्या आप जानते हैं कि हम किस चीज का इस्तेमाल करें या क्या कहें, इस चीज का डिसीजन बहुत बड़े स्केल पर टीवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इन एडवर्टाइजमेंट को काफी ज्यादा अच्छे, काफी ज्यादा कैची और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये एडवर्टाइजमेंट हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी चीजों को छोड़कर उन चीजों को ज्यादा परचेज करते हैं जिनको हमने टीवी एड्स में देखा होता है। और यही चीज कनाडा के प्रोविंस में क्यूबिक में हो रही थी, जहाँ पर 13 साल से छोटे बच्चों में ऑब्जेक्ट
बर्थ रेट काफी ज्यादा नजर आ रहा था। मतलब वहाँ के बच्चे काफी ज्यादा फैटी हो रहे थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने साल 2012 में पूरे ही प्रोविंस में सारे फास्ट फूड और टॉयज के एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दिया था और इसी चेंज की वजह से बच्चे काफी फिट और स्टडी में काफी शार्प नजर आने लगे थे। तो एक टीवी एडवर्टाइजमेंट हमारे ब्रेन पर किस हद तक नजरअंदाज हो सकता है, ये तो आपका अंदाजा हो ही गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में सब लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।